ग्राउंड भी इतना छोटा है और यहाँ तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आएगा और आके मार के चले जाएगा। ये तो बहुत बड़ा साजिश है। हम तो शहीद सुनील महतो के शहादत दिवस में आप यहाँ आए हो, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड के साथ आज से नहीं, आज सदियों से इसके साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनके जो आंदोलनकारी होते हैं, जो इनके माय माटी से लड़ते हैं, इनके जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ते हैं, उनके साथ शुरू से षड्यंत्र किया जा रहा है। चाहे बिरसा मुंडा की काल हो, चाहे तिलका मांझी काल हो, चाहे निर्मल दा का कार्यकाल हो, चाहे सुनील दा का कार्यकाल हो, चाहे शक्ति दा का कार्यकाल हो, सभी में एक तरह षड्यंत्र, एक साजिश के तहत इनको रास्ते से हटा दिया जाता है। क्योंकि ये जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं। जल जंगल जमीन क्यों? क्योंकि देखिए, झारखंड जो है खनिज संपदा वाला राज्य है। ये एक रूर प्रदेश है, प्लेटू भूमि है, इसके अंदर बहुत सारे खनिज हैं और खनिज का पे जो नज़र है वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लोगों को भी इस पर नज़र है, जिस कारण से यहाँ षड्यंत्र के तहत इन लोगों जो आवाज़ उठाते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत है। ये राजनीतिक षड्यंत्र भी होती है और सामाजिक षड्यंत्र भी होती है और व्यक्तिगत षड्यंत्र भी होती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि इन चीज़ों से किस तरह से बचा जाए और अपने पौधा को बचा जाए और उनको समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि किस तरह के वो लोग झारखंड को बचाने की बात करते हैं। आज सुनील दा का शहादत दिवस है। आज 17 साल हो गए हैं, उनको षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया रास्ते से। क्यों? क्योंकि वो जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते थे। और उनकी देखिए, इतना राजनीतिक षड्यंत्र होता है कि 17 साल बीत जाने के बाद आज तक पता नहीं चल पाया कि उनकी हत्या किस कारणों से हुई, किन्होंने की, कैसे किया गया, किस कारण से किया गया, आज तक पता नहीं चल पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इस प्रकार से हो जाना साजिश नहीं माना जा सकता। साजिश ही तो है, साजिश ही है, षड्यंत्र ही है। एक नॉर्मल व्यक्ति की हत्या होती है तो पुलिस उसे 3 दिन में 4 दिन में जो होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। एक सांसद की हत्या होती है, जो पूरा भारत के इतिहास में एक सांसद की हत्या होती है और आज तक उसको जांच का जो प्रक्रिया है आज तक पूरी नहीं हो पाती, उसका रिपोर्ट सामने नहीं आ पाता है। जिसने हत्या की उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसको सजा नहीं दी जाती है। तो ये क्या चाहते हैं, किस प्रकार से जांच होना चाहिए? देखिए, सीबीआई का तो जांच, जहां तक हमें पता चला है कि सीबीआई की जांच हुई, उसको शिथिल कर दिया गया। क्योंकि इसमें हमको लगता है कि बड़े बड़े राजनीतिक जो मगरमच्छ है वो फंसने की उम्मीद थी, तो उसको शिथिल कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि इसको एनआईए को सौंपा जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा जाए और इसका जल्द से जल्द जो भी इसका दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये हम मांग करते हैं। लगातार सड़क से सदन तक लगातार आप लोग आवाज उठाते रहे हैं। इस बार आप लोग लोकसभा में भी अपना प्रत्याशी दे रहे हैं, अगर जीत कराते हैं तो आप लोग इस पर क्या करेंगे? देखिए, बेशक हम लोग ने सुनील दा का हत्या हो या किसी भी आंदोलनकारी की हत्या हो, हम लोगों ने अपने मंचों से हमेशा आवाज उठाया है कि उनको न्याय मिले, किस कारण से हत्या हुई उसकी जांच हो, उसके परिवार को जो सुविधाएं मिले उस सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये और दूसरी बात, अगर हमारे सांसद या विधायक और कोई भी अगर चुन के जाते हैं तो इन आवाज़ों को विधानसभा का स्तर का हो या लोकसभा स्तर का, वहाँ अपने आवाज़ को बुलंद तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। झारखंड के कितने लोगों को शहादत और देनी पड़ेगी अपने हक अधिकार लेने के लिए? झारखंड को बोल रहे हैं ना, शहादतों का ही भूमि है। इसका कण कण में जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक तरह से झारखंड को बोल सकते हैं कि मरघट है। मरघट हम इसलिए बोल रहे हैं कि झारखंड को अलग करने के लिए केवल बोला जाता है। एक डाटा क्यों होता है? एक किताब के बी वीरोत्तम जी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि 88,000 लोगों को कुर्बानी दी गई थी। पर वो तो आंकड़े हैं जो गिने गए, अनगिनत लोग मारे गए, जिनकी जो केस डायरी में चढ़े उनका ये आंकड़ा है। जो केस डायरी में जो नहीं चढ़ा वो तो उसमें लाखों की संख्या में हो सकती है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कितना है। झारखंड इसलिए बोलते हैं कि मरघट है, यहाँ और कितना शहादत देना पड़ेगा कह नहीं सकते। परिवार वालों के लिए भी न्याय नहीं हो पा रहा है, पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी राज्य सरकार की बात है, हमारे हाथों में तो अभी पावर नहीं है, लेकिन हम लोग के हाथों में अगर पावर आती है तो हम लोग तो परिवार वालों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अभी तत्कालिक कारणों में हम कहते हैं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, क्योंकि सांसद थे वो और सांसद होते हुए मारे गए, तो उनकी सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। जो भी सुविधाएं, जैसा सपना सुनील महतो ने देखा था झारखंड के लिए, तो ऐसा सपना आज दिख रहा है? नहीं। चाहे सुनील महतो ने देखा हो, चाहे निर्मल दा ने देखा हो, शक्ति दा ने देखा हो, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत ने ऐसा सपना नहीं देखा था। झारखंड का एक सपना था सजाने का, संवारने का, समेटने का। मतलब सजाने समेटने का बात हम इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में कोई भी चीज़ को उठा के आप देख लीजिए। सबसे पहले बात, अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, आदमी जन्म लेता है तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है रोटी की। आज रोजगार, रोटी यानी रोजगार की बात करें तो झारखंड कितना पलायन का दंश झेल रहा है आप लोग को पता है। पूरा बिहार में, पूरा भारत में बिहार के बाद दूसरा नंबर पर पलायन का दर्द झेल रहा है झारखंड। आज 25 से 30 लाख युवा पलायन कर गए हैं। सरकार के आंकड़े हैं, सरकार खुद कहती है कि 12 से 13 लाख लोग जो है पलायन, सरकार के आंकड़े। और जो सरकार के आंकड़ों में नहीं है तो अंदाजा से अप्रॉक्स मान लें 25 से 30 लाख लोग पलायन कर गए। क्यों?
क्यों पलायन कर गए? यहाँ झारखंड में संसाधन नहीं, 40% खनिज, 26% कोयला, तांबा, अभ्रक, सोना यहीं पर, यही पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम का इलाका है जहाँ पर सोने की खान है, वो झारखंड में इसका दंश झेल पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। एक रेवेन्यू की बात करें तो कोयला में केवल 1 साल का रेवेन्यू 3637 करोड़ झारखंड ने दिया है, फिर भी झारखंड पलायन का दर्द झेल रहा है। एजुकेशन की बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार के बाद दूसरे नंबर पर आता है पिछड़ापन में। समझने वाला विषय है, जहाँ 30-35 बच्चों पे एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। क्यों? इनको साफ मंशा है कि यहाँ के लोग जितना अनपढ़ रहेंगे, कुपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, उतना झंडा ढोने में आसानी होगा, उतना गुलामी कराने में आसानी होगा, उतना जयकारा लगवाने में आसानी होगा। आज इनका हत्या होके 17 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक कोई इनका क्या किया है, इनका हत्या कैसे हुआ। और अभी तो आके देखिए कि ग्राउंड भी इतना छोटा है और यहाँ तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं कि कोई आएगा और आके मार के चले जाएगा। ये तो बहुत बड़ा साजिश है। जब हम लोग यहाँ आए तो देख के सबसे पहले चौंक गए कि इतना छोटा सा ग्राउंड में यहाँ आसपास में घर है, तो फिर यहाँ कैसे हत्या हो सकता है, वो भी एक सांसद का। ये बहुत सोचने वाली बात है, ये साजिश है। और जो बोला जा रहा था कि सीबीआई जांच हुआ है, अगर सीबीआई जांच हुआ है तो सामने रिपोर्ट क्यों नहीं आया? और क्या सीबीआई, बोला जाता सीबीआई जांच में कुछ छुपता नहीं, तो फिर ये छुपाया क्यों गया? जैसे कि मोती महतो बोले, जैसे मतलब कोई अगर इसमें बहुत बड़ा साजिश है और एनआईए का इसमें जांच होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है होना, अगर, क्योंकि इसमें हर चीज़ झारखंडियों का आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो इन लोग का सपना है, जो जिस विचार को लेकर के, जो सपना लेकर के एक झारखंड को, नया झारखंड बनाने का विचार था इन लोग का, तो वो सब छुपता जा रहा है और वो एक तरफ से बनने नहीं देना है उस टाइप से। और यहाँ के लोगों को मूर्ख ही रखना है और पीछे पीछे झंडा ढोवाना है, और इसीलिए जो आगे बढ़ रहा उसको मार दिया जा रहा है। आप लोग भी नए विचार को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं के विचारों पर चल रहे हैं, नया झारखंड बनाने की ओर चल रहे हैं। हो सकता है आप लोग को भी कोई टारगेट कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो हो भी रहा है। मतलब पूरा क्लियर तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा महसूस होता है, हो रहा है। ये हो भी सकता है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, फिर भी हम लोग नहीं डरेंगे। जो झारखंड का सपना वो पूरा करेंगे। जैसे शिक्षा को लेकर के बात की, शिक्षा में भी कितना कमजोर है। जैसे मान लीजिए स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है, टीचर है नहीं, जितना टीचर देना चाहिए टीचर है नहीं। और ऊपर से जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, गरीब परिवार है, हम लोग एक अच्छा स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते बच्चों को, हमारे माता पिता, कोई प्राइवेट स्कूल में। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसा रहेगा तब तो पढ़ाएंगे, पैसा ही नहीं रहता। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट तरफ से, सरकार से 100 दिन का रोजगार दे रहा, रोजगार भी ऐसा दिया जा रहा है जो कि मनरेगा का 100 दिन का रोजगार, मिट्टी खोदने वाला, और लगभग 250 रुपये पैसा दिया जा रहा है उसमें। और वो 250 रुपये पैसा में भी क्या हो रहा है, मिट्टी खोद के आदमी का 100 दिन रोजगार करके कमर टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताइए? कमर टूटेगा, फिर वो जाएगा सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में उसका इलाज नहीं, फिर जाएगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर जितना पैसा बचा रहेगा वो पैसा हॉस्पिटल में देगा, किस पैसा से अपना परिवार चलाएगा और किस पैसा में बच्चा आगे बढ़ेगा। मतलब हर तरह से हम लोग को अशिक्षित रखना है। एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होना है, टीचर नहीं देना है, ऊपर से मतलब ऐसे 100 दिन का रोजगार देना है जो पैसा आपका ऐसे ही खत्म हो जाए, आप अपना बच्चा को पढ़ा नहीं सके। और हॉस्पिटल में भी जो सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर का कमी है। और दूसरा बात है, जैसे कि हम एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ, जो कोई गर्भवती महिला होती है, ज़्यादातर इसलिए मर जाती है बच्चा को जन्म देने के समय, क्योंकि सरकारी अस्पताल जाती है और सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है।